इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी जी। सबसे पहले बात करते हैं सर, मोदी सरकार के 12 साल की उपलब्धियों को आप कैसे देखते हैं? माननीय नरेंद्र मोदी जी एक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में देश में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का, देश की सेवा करने का एक रिकॉर्ड बनाया है। और हम लोगों के लिए भी एक गर्व का विषय है, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करते हुए उन्होंने अपने तीसरा सत्र में 12 साल पूरे किए हैं, तो उनका जो हमारा पार्टी का एजेंडा है और जो संकल्प है भारतीय जनता पार्टी के सरकार के, उन्हें सभी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया है। उनका विकास और विरासत और आस्था से जुड़े जो विषय हैं हमारे, उन सब विषयों पर भी केंद्र सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। और पार्टी ने 5 तारीख से 5 जून से पर्यावरण दिवस से प्रारंभ होकर 21 जून तक लगातार हम लोगों ने पार्टी के सरकार के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित किए हैं। उसमें जन जागरण के कार्यक्रम है, कुछ सेवा के काम भी है, चाहे स्वास्थ्य कैंप, स्वास्थ्य मेले से जुड़े विषय हों, प्राकृतिक खेती के लिए जन जागरण के विषय हों, चाहे हमारे जनप्रतिनिधियों की पदयात्रा हो, समाज के प्रबुद्ध लोगों से मिलना हो, संपर्क करना हो, और भी अनेकों इस प्रकार के कार्यक्रम लगातार प्रबुद्ध जनों में हमें बैठना हो, अपनी सरकार के कामकाज का लेखा जोखा जनता के बीच में रखना हो, तो सारे विषय माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार के हम लोग जनता के बीच में जन जन तक पहुंचाएंगे। और पूरा रिपोर्ट कार्ड लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम जनता के बीच में हैं। इसके अलावा बात करें सर आपकी, तो आपके पास संगठन का एक लंबा तजुर्बा है। एक बार फिर से यूपी सरकार में आपको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। आप अपने सफर को कैसे देखते हैं, क्योंकि देखा जाए तो संघर्ष से लेकर यहाँ तक का सफर जो है आपने तय किया है। नहीं, मैं एक विचारधारा से जुड़ा एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, और पार्टी ने जहाँ जहाँ उपयोग मेरा समझा है वहाँ मुझे काम दिया है। मुझे सरकार में भी काम दिया, मैं आभारी हूँ अपने नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, और संगठन में भी काम दिया। तो मैं लगातार जो भी काम मिला है, मैंने पूरी अपने नेतृत्व के जैसी इच्छा है, अपेक्षा है, उसको आगे बढ़ाने का काम मैं करता रहा हूँ। जी। इसके अलावा देखा जाए तो एमएसएमई एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है, उसकी जिम्मेदारी आपके पास है सर। आपको लगता है कि आने वाले समय में एमएसएमई में इन्वेस्टमेंट आएगा? हाँ, निश्चित रूप से। जैसे पहले कहा जाता था, हम लोग गाँव के लोग कहते थे कि देश का विकास की यात्रा गाँव से होकर खेत खलिहानों से आगे बढ़ेगी।